आत्मा जो है वो दुखी रहता है। तो जीवात्मा दुखी क्यों रहता है? जीवात्मा दुखी रहता है क्योंकि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संसर्ग में है। तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर के वो दुख का अनुभव करता है। वैसे वह आत्मा तो आनंद से अभिभूति रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संग में आकर के वो दुख भोगती या कष्ट पाती हुई उसे ऐसा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? कैसे? इसका सरल उदाहरण, क्यों महसूस होता है? मिथ्या अहंकार के कारण। तो मिथ्या अहंकार वास्तविकता में देहात्म बोध है। तो मिथ्या अहंकार क्या है? देहात्म बोध कि मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार है। और यही हम सारे लोगों के दुख का कारण है। तो जैसे गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है और गाड़ी में गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक में गाड़ी रुकी हुई है, और उस समय पीछे से कार, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, कार को कोई दुपहिया वाहन जो है पीछे से आके धड़ाम से मारती है। तो जब धड़ाम से उस गाड़ी को मारती है, तो जो चालक है, संभवतः उसे कुछ नहीं हुआ, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन चूंकि वो कार में बैठा हुआ है और उस कार से अपने आप को जोड़ के देख रहा है, तमतमाता हुआ बाहर निकलता है और खूब गालियां बकता है, झगड़े करता है। तो ये, और इस तरह से गालियां बकता है, झगड़े करता है जिससे उसे कुछ हो गया। तो ये मिथ्या रूप से कार को स्वयं समझना, ये मिथ्या अहंकार है। और यही मिथ्या अहंकार हमारे दुख का मूलभूत कारण है। तो अगर हम देखते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय में, तो भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावहन विवस्वान मन में प्राह मनोरक्षा ब्रवीत, कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान मैं किसे दे चुका हूँ? मैं सूर्य की देवता विवस्वान को दे चुका हूँ। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है वैसे देखने में तो हम और आप तो सेम ही है, एक ही हम उम्र है, और आप किस तरह से ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान जो है वो सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है? ये तो कुछ हजम नहीं हो रहा। तो फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम पहले नहीं रहे हो, मैं पहले नहीं रहा हूं। अभी भी ऐसा नहीं कि मैं और तुम नहीं है, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि मैं और तुम नहीं हूं। लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और मुझे सब कुछ याद है। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है, इसका मूलभूत कारण क्या है? इसका मूलभूत कारण है कि हमारा बार बार जन्म होता है, लेकिन भगवान जो है अजन्मा है। भगवान जो है अजन्मा है। हम अपने कर्म कर्म दैव नेत्रेण जंतु रूपद्यते। तो हम कर्म, अपने कर्मों के कारण, और प्रकृति, हमारे कर्मों के कारण प्रकृति हमें विशेष प्रकार का शरीर देती है। लेकिन भगवान कभी अपने कर्मों के कारण जो है जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होते हैं आत्मा माया अपनी इच्छा से। तो अब ऐसा है कि क्या मतलब हमारा जन्म होता है तो हमें सब कुछ विस्मरण हो जाता है? और क्या जन्म के कारण ही हम दुख प्राप्त करते हैं? नहीं, जन्म के कारण नहीं दुख प्राप्त करते। भगवान से अपने संबंध के विस्मरण के कारण दुख प्राप्त करते हैं। तो जब तक हम भगवान से अपने संबंध को हमें स्मरण रहता है, ज्ञात रहता है, जानते रहते हैं, तब हमें दुख की अनुभूति संभवतः नहीं होती। लेकिन जैसे हम भौतिक प्रकृति से अपने आप को संबद्ध कर लेते हैं, वैसे ही दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे परम व्रत में कहा गया, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासटे छपटिया धरे। तो कृष्ण को भूल करके भोग की वांछा करने से ही व्यक्ति जो है दुख प्राप्त करने लगता है। तो कृष्ण को भूलने से, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण को भूलने से ही दुख की वांछा होने, दुख दुख प्रकट होते लगता है? बिल्कुल। तो अगर हम कृष्ण का स्मरण बने करे रहें, या कृष्ण के संग में रहें, कृष्ण के गुण में रहें, तो हम दुख नहीं प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं कि चूंकि हम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कार्य करते रहते हैं, शरीर को अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, इसलिए हम दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि ये जगत जो है इस पे मेरा प्रभुत्व नहीं है, ये जगत जो है इस पे कृष्ण का प्रभुत्व है।
हम इस पे स्वामी नहीं है, हम भगवान के दास हैं। और सब कुछ जो है भगवान की इच्छा पर या भगवान के लिए, इसकी कार्य जो भी कार्य का क्रियान्वयन करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तब हम जो है दुखों के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। तो जैसे कहा कि भगवान कहते हैं ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्य मामयो प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। वैसे प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण ले ले तो वो प्रकृति के तीनों गुणों से पार हो जाता है। तो अगर हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं तो इस भौतिक जगत में रह करके ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाते हैं। जैसे आप देखिए, उन्नत जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो ये प्रकृति के तीनों गुणों से विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सदैव कृष्ण की सेवा में संलिप्त रहते हैं। तो जब हम कृष्ण की सेवा में संलिप्त रहते हैं तो हम अपने मूलभूत मूलभूत प्रकृति में रहते हैं और उस सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम दूषित दूषित प्रकृति में रहते हैं, या जब हम देहात्म बोध में रहते हैं, तब हम दुख की अनुभूति करते हैं। तो ये जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो दो प्रकार की शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, है जीवात्मा और प्रकृति, ये दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। ये भगवान, यद्यपि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन लेकिन जब हम निम्नतर निम्नतर जो शक्ति है उसका उपभोग करने का प्रयास करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा संबंध जो है वो एक उच्च प्रकृति है, भगवान के साथ में है। और वही भुलाव जो है हमारे दुख का मूलभूत कारण होता है। तो उस आसक्ति से, उस भोग की वृत्ति से ऊपर उठना ही, ये भक्ति जो है उस भोग की वृत्ति से, आसक्ति से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, वही भक्ति, वही ये कृष्ण भावनामृत। तो हमें क्या करती, निम्नतर चेतना से हमें अपनी वास्तविक चेतना चेतना पर लाती है, और हमें उस दुख, उस 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 आसक्ति, उस चिंतन से बाहर निकालती। तो देखिए, अगर आप एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। एक एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति था और वो कारखाने का मालिक था। कारखाने का मालिक था, और कारखाने के बाहर वो कुछ दूर पे बैठा था और पता चला कि कारखाने में आग लग गई। आग लग गई, जैसे ही दिखा आग लग, भयंकर आग, करोड़ों का सामान उसमें रखा हुआ है। आग की लपटें तो है, धू 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 करके उड़ रही हैं। और फिर तब तक वहां पर एक बहुत दुख विलाप करके रो रहा है। और तब तक वहां पर उसका एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है। तो बोलता है, साहब क्या, क्यों रो रहे हैं आप? बोलते, साहब चिंता ना करो, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर याद होगा, स्मरण होगा, तो इस कारखाने को लेने के लिए जो है हमने पहले ही चर्चा कर रखी है। और जो दूसरे पक्ष है उससे कागज जो है हमने सही करवा लिया है। तो अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो ये कारखाना अब हमारा नहीं रहा। इसका जो घाटा है अब उसको सहना पड़ेगा। तो वो तुरंत तुरंत जो है वो खुश हो जाता है, अरे अच्छा हुआ, हाँ अब हमारा नहीं है, तो तुरंत खुश हो जाता है। और फिर एक मुख दर्शक बनकर, जैसे एक सामान्य दर्शक होता है उसकी तरह देखने लगता है। दूसरा कर्मचारी रहता है, अरे साहब उस पे ना हमारे कंपनी का वो जो कंपनी का स्टैंप नहीं लगा हुआ है, वो जो कागज है मैंने देखा उसमें कंपनी का स्टैंप नहीं लगा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ क्या, वो स्टैंप नहीं लगा हुआ है तो अभी भी वो लीगली जो है वो हमारा ही है, ये हमारा ही कंपनी चल रहा है, समझ लीजिए। और जैसे वो सुनता है फिर से दुखी हो जाता है, फिर रोने विलाप करने लगता है। फिर एक तीसरा कर्मचारी है तो बोलता है, नहीं नहीं साहब मेरी बात हो गई है, और उसने कहा है कि स्टैंप की कोई बात नहीं है, स्टैंप अभी मार लीजिए आप, वो कंपनी मेरी ही है। तो मैंने स्टैम्प मार लिया है और ये कंपनी उसकी है। और जैसे ये सुनता है उसका दुख पुनः चलने जाता है। आप देखिए कि क्या है, स्थिति एक ही है। हाँ, लेकिन उसको दुख की अनुभूति क्यों हो रही? दुख की अनुभूति स्वामित्व के भाव के कारण दुख और सुख की अनुभूति कर रहा है, मिथ्या स्वामित्व के भाव। और ये मिथ्या स्वामित्व का भाव जो है वो हमें दुख पहुंचाता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर रूपा जी कह रहे हैं कि प्रकृति के, जब तक हमारा कृष्ण चेतना जब तक जागृत नहीं होगा तब तक हम दुखी की अनुभूति करते रहे। और तो जैसे एक हम कहते नहीं है, और एक खराब सेब क्या करता है, बाकी सेबों को खराब करता है। रॉटन एप्पल क्या करेगा, वो बाकी एप्पल को डिस्ट्रॉय खराब कर देगा। तो एक सड़ा हुआ सेब जो है बाकी सेब को खराब कर देता है। उसी तरह से
अगर हम भक्तों का संग लेने लगे तो हमारे अंदर की देहात्म बोध जो है वो भी निकल जाएगा। तो भक्त जो है वो चूंकि कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो वो स्वामित्व के भाव को नहीं, वो दास के भाव में होते हैं। और उनके संग में रहने से हमारे अंदर भी आध्यात्मिक चेतना उभरती है, हमारे अंदर भी आध्यात्मिक ज्ञान उमड़ता है, और हम भी आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। तो ये जो सुबह का सत्र होता है, सुबह 6 से 7, और फिर उसके बाद 6 से 7 नहीं, 5 से 6 जपा करते हैं। और उसके बाद ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यद्यपि हम देश विदेश के कोने कोने में बैठे हुए हैं, जैसे मंजू माता जी यूएस में बैठी हैं, बाकी डिवोटीज राजेश्वरी माता जी जो है वहाँ बैठे हैं, क्या नाम है, बैंगलोर में हैं। हाँ, सब अलग अलग जगह से, यहाँ पर अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। तो हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, हम सारे लोग मिलकर के कृष्ण को केंद्र में रख करके भक्तों के संग में है, कृष्ण के भक्तों के संग में है। और इसी संग में निरंतर रहने से क्या होगा, हमारे हृदय में कृष्ण चेतना का उदय होगा। तो ये किन प्रकार ने हम सभी लोग जो है वो किसी अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा या जो भी कार्य किया करते थे, लेकिन अब हमारे हृदय में भक्तों की कृपा के कारण भगवान की सेवा करने की जो बीज जो है वो आरोपित हुई है। और ये भक्तों का संग करने से वो बीज जो है वो अब सिंचित, वो रोज नियमित रूप से उसका सिंचन हो रहा है। तो ये वट वृक्ष का रूप ले रहा है। जब शुरुआत हुई होगी तो हम सभी लोग ना भगवान के बारे में जानते होंगे, भगवान के बारे में जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है। हम ये भी नहीं जानते थे कि कलयुग का युग धर्म जो है वो नाम जप करना है। और अगर जानते भी थे तो ये नहीं जानते थे कि हमें महामंत्र जप करने से अत्यधिक लाभ होगा। और जब शुरुआत में आए थे तो एक आध माला जप किया करते थे। अब जो है बहुत सारे भक्त जो है नियमित रूप से 16 माला जप करते हैं। जो भी भोजन करते हैं वो कृष्ण को भोग लगा करके करते हैं, और नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान की सेवा में तन मन धन से जो भी उनके पास है उसको लेकर के समर्पित हैं। तो ये सब करने से क्या हो रहा है, ये सब हम क्यों नियमित रूप से कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, उतार चढ़ाव आ रहा है, सुख दुख की कड़ियां जो हैं लगी हुई है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी हम नियमित रूप से भगवान की सेवा में संलिप्त हैं। दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण ही जिस जिस मार्ग पर है हम, वो मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जिस मार्ग पर हम है वो आनंद बुद्धि वर्धन, आनंद की बुद्धि, आनंद का जो है वर्धन करता है। तो इसलिए इसलिए हम लोग नियमित रूप से भगवान की सेवा में संलिप्त हो पा रहे हैं। ये क्यों संभव हो पा रहा है? भगवान के भक्तों का संग लेने से। तो हम जब एक दूसरे को संग देते हैं तो संग से जो है हमें एक ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हम विविध लोग, विविध प्रकार के लोगों को देखते हैं, जिनकी राष्ट्रीयता, जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। लेकिन फिर भी इन सभी विषमताओं को त्याग कर हम सभी लोग जो है कृष्ण की सेवा में संलिप्त हैं। और फिर एक दूसरे को देख करके हम प्रोत्साहित होते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। तो अगर इसी तरह से निरंतर देखिए, भक्ति के बीज का आरोपण करना कठिन नहीं है। जैसे पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो गांव में जो रहते थे, तो जब ये अभी आज आम का समय है, तो आम का समय में ना बहुत ये होती थी कि ये बीज बीज लगा दो, बीज लगा दो। तो हम लोग जब गांव जाते थे तो हम लोग आम का जो कुसली बोलते, गुठली बोलते हैं, कुसली बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको ना कहीं लगा देते थे कि चलो हम लगा देंगे, और फिर जब तक रहते थे वहां पानी देते रहते थे। लेकिन जब अगली बार आते थे, 1 साल के बाद जब आते थे, गांव पहुंचते थे, तो देखते थे कि प्राय जो है वो पानी जो स्थान है वहां पर वो पेड़ है ही नहीं। शुरुआत में तो लग जाता था वो पेड़, लगातार उसको जल देने से वो थोड़ी अंकुरित हो जाता था। लेकिन नियमित रूप से जल अगर उसको ना दिया जाए तो वो बीज जो है वो सूख जाता है। तो इसी तरह से भक्ति लता बीज जो है हमारे हृदय में अंकुरित हो गया है, उस अंकुरित बीज को नियमित रूप से हमें सिंचन करना पड़ेगा। सिंचन करना पड़ेगा, साथ साथ सिंचन करने से क्या होगा, उसे जब नियमित रूप से जल प्राप्त होगा तो अंकुरित होगा। तो अंकुरित होने से पर्याप्त है क्या? नहीं, उसका हमें संरक्षण करना है। तो कैसे संरक्षण करते हैं? एक बाड़ लगाकर। तो ये भक्तों का संग जो है हमारा बाढ़ है एक प्रकार से, जो हमें क्या करता है, बाहरी प्रभावों से बचाता है। और जब वो बाड़ लगा हुआ रहता है, तो बाड़ क्यों लगाते हैं? जिससे गाय भैंस, कोई गोरू या कोई इस तरह से पशु जो है आकर के उसको चर ना ले, या कोई व्यक्ति उसको रौंद ना दे, तो बाढ़ लगा देते हो। उसी तरह से हम सभी लोगों को ये भक्तों का संग जो है हमारे जीवन में भक्ति को बचाने के लिए एक बाढ़ की तरह है। और अगर हम इस बाड़े के अंदर रहे ना, तो कोई भी आ जाए, कोई भी पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, कुछ बाल नहीं बाका कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाढ़ जो है वो रोक देगा उसको। तो उसी तरह से हमें हमें ये सदैव इस संघ का इस संघ में बने रहना है।
आप स्वतंत्र रूप से कहते नहीं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल सही है। जब तक कि वटवृक्ष ना हो जाए, जब व्यक्ति वटवृक्ष भी हो जाता है तो भी जो है उसे आवश्यकता होती है। इसलिए देखिए, बरगद वगैरह की जो जड़ें हैं वो आपस में बहुत ही गुथी हुई रहती हैं। क्यों? क्योंकि जुड़े हुए रहना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे अंदर सारे सद्गुण आने हैं, अगर हमें आनंद की अनुभूति करनी है, तो सभी संभव हो पाएगी जब हम भक्तों के संग में रह करके हम भक्ति करेंगे। और भक्तों के संग में ही भक्ति हमें वो है विभिन्न विभिन्न सेवाओं में संलिप्त करेंगे। और जितना हम भगवान की सेवा में संलिप्त होंगे, उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा, उतना ही कृष्ण उतना ही कृष्ण में रहेंगे और उतने ही आनंद की हम अनुभूति करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। यस प्रभु जी। जी तो अभी भागवतम प्रभु जी आज नवे तीसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 27 और 28 नंबर श्लोक करना है। जी 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 पढ़ दे। पढ़िए माता जी 27वां श्लोक। अथाभिप्रेतम् अन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्ण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। 28वां श्लोक। लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष ब्रह्मणो मधुसूदना विष्णुचेतसं तेन कल्पयति कराम्भसा। लोकज्ञान आत्मना परिकिद्धता तमहागाथया वाचा कश्मलं शम्यन्निव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्माणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। लोकसंस्थानविज्ञान आत्मना परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कस्मलं शमयन्निव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषणन् चेतसं तेन कल्पयति कराम्भसा। लोकसंस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागधया वाचा कस्मलं शमयन्निव। हरे कृष्णा। यथाभिप्रेतमनभिच्छ्य ब्राह्मणो मधुसूदना भीषणा चेतसं तेन कल्पयति भस्मा। लोकसंस्थान विज्ञान आत्मना परिखिदता महागाधया वाचा कस्मलं समयनिव अनिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथ अभिप्रेतमन्वीक्ष ब्राह्मणो मधुसूदना विषण्णो चेतसं तेन कल्पयति कराम्भसा। लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयति यनिव। हरे कृष्णा। तुमको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अथाभिप्रेतम् अन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा। लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागधया वाचा कस्मलं समयन इव। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अथाभिप्रेत मन वीक्ष्य
ब्राह्मणो मधुसूदन विष्णु चेतसं तेन कल्पव्यतिक रामभसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यत तमाहागाधया वाचा कश्मलम शम्यनिम व हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। अथाभिप्रेतम न वीक्षय ब्रह्मणो मधुसूदन विष्ण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मन परिखिद्यत तमाहागाधया वाचा कश्मलं शम्यनीव। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जस्ट अ सेकंड। एक मिनट में चार्जर ले लेता हूँ, एक सेकंड। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पढ़ने के लिए। मंगलाचरण पढ़ लेंगे क्या? मंगलाचरण हो गया यस प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी अच्छा, हो पहले गया, हो ठीक गया है। था। ओके, श्योर, ठीक। ब्रह्मा जी के अथ अभिप्रेतम अनवीक्ष्य या ब्राह्मणो मधुसूदना विषण्णा चेतसां तेन कल्प व्यक्तिरंभसा लोक संस्थां विज्ञाने आत्मना परिखिद्यत तम आहा अगाधाय वाचा कश्मलं समम इव। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उसके निर्माण को लेकर के अतीव चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न है। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर हुए विचारपूर्ण शब्द कहे। तात्पर्य, माता जी थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे इसको। एक मिनट, शब्दार्थ हमने पढ़ा नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतः तत्पश्चात विपरीतम मंशा मनोभाव अन्वीक्ष्य देखकर ब्रह्मा का मधुसूदना मधु नामक असुर के वध करता विषण्ण खिन्न चेतसाम हृदय के तेन उसके द्वारा कल्प युग व्यक्तिगत अंभस प्रलयंकारी जल लोक संस्थान लोक की स्थिति विज्ञाने विज्ञान में आत्मनः स्वयं को परिखिद्यता अत्याधिक चिंतित तम उससे आह कहा आराध्य अगाध्य अत्यंत विचारपूर्ण वाचा शब्दों से कश्मलम अशुद्धिया शमम हटाते हुए इव मानो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रलयंकाली जल इतना भयावना था कि इसे देखकर ब्रह्मा तक विचलित हो गए थे और अत्यंत चिंतित थे कि विभिन्न जीवों को यथा मनुष्य तथा अति मानवीय प्राणियों को स्थान देने के लिए ब्रह्मा आकाश में विभिन्न लोकों को किस तरह स्थापित किया जाए। ब्रह्मांड के सारे लोग प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अधीन विभिन्न कोटि के जीवों के अनुसार स्थित है। प्रकृति के 3 गुण हैं, परस्पर मिलने पर ये 9 हो जाते हैं। इस तरह 9 को मिलाया जाए तो 81 बन जाते हैं।
इसके बाद 81 परस्पर मिलकर इतनी संख्या में हो जाते हैं कि ब्रह्म बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मा जी को निश्चित संख्या में बद्ध जीवों को विभिन्न स्थानों तथा पदों पर स्थापित करना था। यह कार्य ब्रह्मा को ही करना था और ब्रह्मांड में यानी कोई ऐसा नहीं जो समझ भी पाता कि यह कार्य कितना कठिन था, किंतु भगवान की दया से ब्रह्मा इस गुरुतर कार्य को इतनी दक्षता से संपन्न कर सके कि हर व्यक्ति विधाता की करामात देखकर चकित हो गया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखा नाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो भगवान ने अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं कि भगवान ने ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने यहाँ पर 2 शब्द जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा का मनोभाव और निर्माण को लेकर चिंता। तो पहला जो शब्द है, भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उसको निर्माण को लेकर अतीव चिंतित है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि ये सृष्टि के निर्माण की जो चिंता है वो ब्रह्मा जी की नहीं है। इस सृष्टि के निर्माण की चिंता जो है भगवान की चिंता है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, ब्रह्मा जी प्रथम जीव। तो वास्तविकता में ब्रह्मा जी जो है वो किसके प्रतिनिधि हैं? वो भगवान के प्रतिनिधि है। और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण वो कार्य किसका कर रहे हैं? वो भगवान का कार्य कर रहे हैं। और चिंता किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के कार्य की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो जब भी कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो सारे देवी देवता जो है वो किसको लेकर के आगे करके जाते हैं? ब्रह्मा जी को आगे करके लेके जाते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो क्षीर सागर के बाहर खड़े होकर पुरुषोक्त प्रार्थनाएं करते हैं, उनके नेतृत्व में प्रार्थनाएं होती है और फिर भगवान जो है आदेश जो देना होता है वो देते हैं। तो ब्रह्मा साक्षात भगवान के प्रतिनिधि और भगवान के बिहाफ पर भगवान की योजना को क्रियान्वयन कराते हैं। तो वास्तविकता में ब्रह्मा क्या है? भगवान के हस्तकमलों में एक प्रकार से निमित्त है के रूप में कार्य करते हैं। निमित्त मात्र वह सब्यसाची। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम सभी ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा भी जीव है, प्रथम जीव है, और हम पता नहीं कितने जीव हैं। तो ब्रह्मा जब क्या कर रहे हैं? भगवान की इच्छा अनुसार उनके इच्छा को धरातल पर उतार रहे हैं। तो हम सभी का भी कार्य क्या है? हम सभी का भी कार्य है भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना। तो अगर आप सभी को स्मरण होगा, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष थे। और फिर प्रथम पुरुष होने के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने स्रोत को जानने का प्रयास किया और कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी अपने स्रोत को ना जान पाए, कई 100 वर्षों तक देवताओं के। और फिर वो अपने कमल पर, जिस पर उनकी उत्पत्ति हुई थी, उस पर आकर स्थित हो गए और उन्होंने ध्यान करने की शुरुआत की और भगवान ने उनको संदेश दिया, तप तप तप। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया, उसके बाद क्या किया? भगवान ने जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनके हृदय में प्रकाश किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया और उस आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित होकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण की प्रारंभ की। तो हमें समझना, आगे चल करके भगवान ब्रह्मा जी को निर्देश देंगे। तो ब्रह्मा जी को दर्शन देने का मूलभूत कारण है कि ब्रह्मा जी भगवान की सेवा के लिए चिंतित रहते हैं। तो जब वैसे अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान खुद सेवा नहीं कर सकते क्या? भगवान जो इच्छा से सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, वो खुद सेवा नहीं कर सकते क्या? नहीं, भगवान सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का एक गुण है। भगवान का एक गुण क्या है? षडैश्वर्यों में एक गुण है भगवान का, विरक्त होना। तो भगवान जो है इस भौतिक जगत से विरक्त है, यद्यपि सब कुछ उन्हीं में समाहित है, लेकिन इसके कार्यकलापों में से वो
कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते और और वो दैनंदिन कार्यों में अपनी शक्तियों के द्वारा सारे कार्यों को क्रियान्वयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी को हमें समझना होगा कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान की इच्छा का निरूपित करते हैं, और उस इच्छा को निरूपित करने के लिए चूंकि भगवान का ये आदेश निर्देश है, उसके लिए वो चिंतन लेते हैं। तो भगवान के लिए चिंतन लेना, अगर कोई भगवान के लिए चिंतन ले रहा है तो वास्तविकता में भगवान बहुत प्रिय है। तो हम सभी लोग सेवाएं करते हैं। तो कई बार जैसे स्वाति खरे माता जी का कई बार मेरे पास फोन आता है कि प्रभु जी ये कार्य नहीं हो रहा है, या इसमें कोई दुविधा है, या इस कार्य को कैसे किया जाए, या कुछ सेवा से संबंधित कार्य होता है। तो हम सभी लोग सेवाएं तो कर रहे हैं, हम सभी लोगों को सेवाएं दे दी जाती है और हम उसको अच्छे से उसका वाहन उस कार्य को करते हैं। लेकिन उस कार्य का संपादन करने के लिए जो योजनाएं आप देखते हैं, ग्रुप में मैसेज आता है कि आज जो है 3:30 बजे सुबह मैसेज आता है, तो वो क्यों मैसेज डालती है? माता जी को कोई कोई सैलरी थोड़ी दे रहा है, या कोई उनको पगार है, या उनको उनको नींद नहीं आ रही है, वो जागती है, उनको स्लीप एपनिया है, ये उनको सोने में नहीं हो रहा है, मतलब नींद नहीं आ रही, चलो मैसेज डाल देते हैं। नहीं, वो भगवत कार्य का प्रतिपादन करने के लिए वो चिंता ले रही हैं। आप में से किसी ने बोला कि माता जी, या कोई आपने कहा कि माता जी देखिए आप ही मैसेज डालती रहती हैं, ऐसा करिए कि मैं आप मैसेज डाल दूंगी, या मैं ऐसे मैसेज डाल दूंगा। किसी ने कहा या आप ही होस्टिंग करते रहती हैं, आपको इतना वो होता है, या लाओ मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं करना चाहते, मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति चिंता लेता है, जो व्यक्ति भगवान के लिए चिंता लेता है, तो भगवान का आकर्षण वो अपनी ओर खींचता है। तो अगर आप देखें तो कई बार लोगों को प्रश्न आता है, कई लोग बोलते हैं अरे कृष्ण को हम पुत्र के रूप में चाहते हैं। अगर आप देखें नंद और यशोदा या ब्रजवासी जो थे, भगवान उनके ही साथ क्यों अपना बचपना बिताए, या नंद और यशोदा के यहाँ पर ही भगवान क्यों उत्पन्न हुए? तो आचार्यगण उत्तर बताते हैं कि भगवान नंद के और यशोदा के यहाँ पर उत्पन्न हुए क्योंकि नंद और यशोदा जो थे वो भगवान की चिंता को अपने सर पे ले लिया उन्होंने। तो जो भगवान की चिंता थी उसको अपने सर पे धारण करने के कारण भगवान उनके यहाँ पर हुए, या भगवान उनके साथ रहे, ब्रजवासियों के साथ रहे। तो क्या चिंता है कि कृष्ण किधर गया, उसने खाना नहीं खाया, कृष्ण किधर गया तो पानी नहीं पिया, अरे कृष्ण कहाँ चला गया, चोटिल ना हो जाए, अरे कृष्ण को चोट लग गई है, अरे ये हो गया है, अरे वो हो गया है, कृष्ण के ऊपर इस असुर ने वो ले लिया, चलो इसको झाड़ फूक करवाओ, अरे कृष्ण के ऊपर ये हो गया है। हाँ, तो उन्होंने, भगवान हमारे जीवन में कब आते हैं? जब हम के लिए चिंता लेने के लिए आतुर होते हैं। आपके यहाँ पर कोई क्यों आएगा? जब आप, आपके पास कोई क्यों अप्रोच करेगा? जब आप उसके लिए उसकी चिंता जब अपने सर पे लेंगे तभी तो अप्रोच करेगा ना। जैसे आपने किसी को, कोई है और आप उसको बोल रहे हैं ये फलाना काम, तो वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, जाओ। तो आप उसके पास क्यों जाओगे? आप उसी के पास जाओगे जो आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपको सहयोग करे, आपकी चिंता ले। ऐसे लोगों से ही आप प्रेम करते हैं ना, इसलिए करते हैं हम। पति पत्नी सब दाम्पत्य जीवन में है, तो पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित क्यों रहते हैं, प्रेम इतना स्नेह क्यों रहता है? क्योंकि उनकी चिंताएं जो है वो ली जाती है ना। जब पति ऑफिस जा रहा है तो माता ऐसे नहीं, अरे कोई बात नहीं, जा रहे रोज तो जाते हैं, जाओ बाहर खा लेना। हम नहीं बोलते, हम ऐसे, जो जो असली में पत्नी है वैसे नहीं बोलेगी। वो बेचारी मरती भी रहेगी तो क्या करेगी, 2 रोटी बना के लेके देगी, देगी रोटी ले लो, नहीं नहीं रोटी भी नहीं है तो कुछ भी रहेगा, आज बहुत तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, कुछ तो खा लो, कुछ तो पैक करके। पति भूल भी जाएगा तो भी उसको पहुंचा देगा, रुको 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 आपने ये भूल गए, आपने जूता लिया क्या, आपने कार्ड लिया क्या, आपने आपने जो है खाने का कुछ सामान लिया क्या, सारी चीजों की चिंता रखती है। और पुरुष भी रहेगा तो भी पत्नी की सारी आवश्यकताओं का देखभाल करेगा। तो क्यों एक दूसरे का देखभाल करते, एक दूसरे परस्पर आदान प्रदान करते हैं, क्यों एक दूसरे, पति पत्नी जो है एक दूसरे के लिए चिंता ढोते हैं। या बच्चे जो है, देखिए जब बच्चे होते छोटे तो माता पिता, अरे ड्रेस लिए स्कूल जा रहा है तो अरे जूता पहन ले, अरे मोजा भूल गया, अरे वो पुस्तक तू भूल गया, अरे पानी का बोतल नहीं ले, अरे ये डब्बा तू भूल गया। तो ये सब चीजें माताएं देखती हैं, क्यों? क्योंकि चिंता होती, प्रेम होता है। तो जहां पर प्रेम होगा वहीं पर जो है इस तरह की चिंता होगी। तो जो कृष्ण के लिए चिंतित होगा, जो कृष्ण के लिए चिंतित होगा वही कृष्ण का आकर्षण जो है वो प्राप्त कर पाएगा। तो देखिए भक्त लोग जो हैं आपके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, आपके लिए जप सत्र की व्यवस्था करते हैं, भागवतम का पठन की व्यवस्था करते हैं। आप लोग के पास भागवतम नहीं है तो कहीं कहीं से पीडीएफ ढूंढ करके लाते हैं, कहाँ पे पीडीएफ लाइए। उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी पीडीएफ ढूंढ के ला रहे हैं, पीडीएफ की व्यवस्था कर रहे हैं।
एप्लीकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी देखिए, पहले सारी चीजें ऑनलाइन थी, एक वेबसाइट हुआ करती थी जिसपे सारा भागवतम था। हाँ, तो अब वो भागवतम जो है वो क्या कहते हैं, कॉपीराइट्स के कारण उस वो भागवतम की वेबसाइट बंद हो गई। हाँ, तो फिर अब भागवतम सत्र तो करना है, तो कैसे करना है? तो उसके लिए सब लोग चिंतित थे, ढूंढ रहे थे। स्वाति करे माता जी ने मेरे पास भी भेजा था मैसेज कि आपके पास प्रभु जी पीडीएफ है क्या? तो मेरे पास पीडीएफ नहीं की थी, मेरे पास वो एपीके फाइल थी, एप्लीकेशन था। फिर उन्होंने कहाँ कहाँ से देखिए ये पीडीएफ ढूंढ के लिए आई। तो जब आपके लिए आतुरता रहेगी, चिंता रहेगी, तभी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहेगा। क्यों वो ढूंढ करके लेके आई है? ये श्रीमद् भागवतम जो भगवान से अभिन्न है, और इतने सारे भक्त लोग जो है इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास कर रही है। ये सारे भक्त जो है वो इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, चूंकि भगवान का चिंतन ले रहे हैं, इसलिए भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो रही है। तो अगर हमें भी आध्यात्मिक रूप से हमें भी भगवत साक्षात्कार करना है, तो भगवान के लिए चिंतन लेने की शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे अभी रथ यात्रा आ रहा है, तो रथ यात्रा आ रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। धन की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। तो ये सारी सेवाएं हो सकता है कोई देखे ना हमारी, हमें सदैव याद रखना चाहिए। हो सकता है कई सेवाएं हम ऐसे करते हैं कि कोई उसको देख नहीं पाता कि ये सेवाएं की, और कई बार हमारा कोई नाम नहीं लेता, लेकिन हमें सदैव स्मरण रखना है, माताओं और प्रभु जी लोग, कि भगवान हमारी सारी सेवाओं को क्या कर रहे हैं, सारी सेवाओं को देख रहे हैं। हम कितना गंभीर है उनके प्रति, उनके प्रति हम कितने समर्पित हैं। तो हम सभी अपने अपने स्तर पर भगवान की सेवा कर सकते हैं, अपने अपने स्तर पर। जरूरी नहीं है कि हम सारे लोग जो है एक ही तरह से सेवा करें। जैसे अभी 56 भोग की आवश्यकता है, तो 56 भोग आप माताओं को कुकिंग करते हैं तो 56 भोग बना सकते हैं। हाँ, कोई लोग जो है, हम सभी लोगों के कम से कम 2-4 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, हम सभी को बता सकते हैं कि यार ऐसे है, ये काम है, तो आप आ सकते हैं, वहां पे दर्शन करिए, वहां पे नृत्य होगा, आप कीर्तन होगा, आप लोग दर्शन करके जाइए। तो लोगों को बुलाना ये भी सेवा है। जिसके पास धन है वो धन से सेवा कर सकता है, जिसके पास कोई आइडिया है आइडिया देकर के सेवा कर सकता है, कोई प्रचार प्रसार करके सेवा कर सकता है। तो हम सभी लोग जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार से। तो भगवान ये कहते हैं जिसका जिसका जो जिसकी जिसकी जो खूबियां हैं, जिसको रंगोली बनाती है आती है और रंगोली बना सकता है। तो बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो कोई देख नहीं रहा होगा। ठीक है, जिस दिन हम जाते हैं बहुत सारी सेवाएं कोई देख नहीं पाता, लेकिन परमात्मा हमारी सेवाओं को देखते हैं। अरे छोड़ दीजिए, अगर आपके यहाँ पे विग्रह है, आपके यहाँ पे लड्डू गोपाल है, जगन्नाथ जी है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, तो उनके लिए सुबह उठ करके अरे यार भगवान की आरती करनी है, ये भी चिंतन लेना जो है बहुत बड़ी चिंता है। ये भी सोचना कि यार भगवान की आरती, अरे भगवान सो के उठे नहीं है, या भगवान के लिए भोग बनाना है, आज उनको ये खिलाऊंगी, आज बहुत अच्छा दिन है, मुझे उनको ये खिलाना है। और उसके लिए जो परिश्रम करते हैं, उसके लिए जो चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकर के आते हैं, कई बार हमें बाजार जाना पड़ता है, वो ले सब करके आते हैं और फिर बनाते हैं, खिलाते हैं, ये भी जो है भगवान का आकर्षण वो करती है। ठीक है, तो किसी प्रकार का भी चिंतन जो भगवान की सेवा के लिए होता है, वो भगवान का आकर्षण जो है वो करता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी किस लिए चिंतन है? सृष्टि का निर्माण करने के लिए चिंतन ले रहे हैं। और अगर हम, जैसे अभी हम लोग अयोध्या में हम लोग मंदिर के लिए चिंतित हैं कि यार मंदिर कब होगा, या मंदिर के लिए मंदिर को चलाना है तो उसके लिए धन कहाँ से आएगा, या भक्त हैं उन भक्त की सेवा करनी है, और भी भक्त लोग हैं उनको जोड़ना है, उनसे बातें करनी है। आप भले ही बात ना कर पाए, या किसी को सेवा में लगाना है, ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसको कैसे ठीक से सुचारू रूप से करें, तो ये सब चिंतन किसके अंदर आता है? ये भी भगवान की सेवा के अंदर आता है। तो जब आप उनके भी वहां पर चिंतन लेते हैं ना, तो भगवान का आकर्षण आपको प्राप्त होता रहता है। और साथ ही साथ भगवान कहते हैं, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रामेर्वेद्यो वेदांत च। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मनोभाव है, भगवान हमारे हृदय में उस मनोभाव को समझते हैं। और जब हम शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के किसी भी कार्य में संलिप्त होना चाहते हैं, तो भगवान कभी हमें क्या करते हैं? वो सहयोग करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम मस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः थे। तो भगवान जब कोई व्यक्ति को देखते हैं कि उनको प्राप्त करना चाहता है, उनकी सेवा में लगना चाहता है, तो भगवान की सेवा में भगवान क्या करते हैं? हमारे मनोभाव को समझते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ, और साथ ही साथ क्या करते हैं? और उस कठिनाई या मोह, यहाँ पे तो मोह है उनको, लेकिन उस कठिनाई को दूर करने के लिए गंभीर और विचारपूर्ण शब्द कहे। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान की सेवा में अगर कोई बाधा आ रही है, तो भगवान ही उस बाधा को निरूपण कर देते हैं, अगर भक्त गंभीर है तो हमारे मन में अगर चाहे भगवान की सेवा के लिए कोई दुविधा या हमारे जीवन में कोई दुविधा, अगर हम भक्ति के प्रति गंभीर हैं, तो भगवान कहते हैं कि कौनते प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान के भक्तों के जीवन में कठिनाई आ सकती है, विषमता आ सकती है, इसी प्रकार के जो है
ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का पतन नहीं होता। तो जो भक्ति के प्रति गंभीर है, भगवान की सेवा के प्रति गंभीर है, वो व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का भगवान संरक्षण करते हैं। तो भगवान की सेवा के प्रति गंभीर होने का अर्थ क्या है? ये भगवान का नाम जप करना ही बहुत बड़ी सेवा है। अगर आपको इसके लेकर के चिंतन है, हे कृष्ण, मैं किसी तरह से आपके नाम जप कर रहा हूँ 16 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर ये भी चिंतन आपके मन में है, तो भी जो है भगवान आपकी गंभीरता को देखते हैं, आपकी आपकी तत्परता को देख करके उस 16 माला जप करने में जो भी बाधा है, उस बाधा को दूर करते हैं। तो हम सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में कृष्ण के लिए, हम सारा चिंतन तो लेते हैं, बच्चे का शादी कब हो, लड़की की शादी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, वो कब होगा, एक चिंतन ये भी ले लें कि भगवान की भक्ति कैसे होगी, या भगवान का नाम जप करना है वो कैसे होगा, या भगवान को भोग लगाना है उसके लिए मुझे क्या करना है। तो ये सारा भी चिंतन अगर छोटे स्तर पर, मैं नहीं कहता हूँ कि प्रचार करिए, प्रचार करना तो सबसे बड़ी बात है, वो कर पाए तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तो आपके घर पे जो विग्रह है उनका पूजन करना, उनके लिए भोग बनाना, नाम जप करना, हाँ, भगवान की सेवा में संलिप्त होना, यही सबसे बड़ा चिंतन है। और इसको कैसे सुचारू रूप से करें? अगर ये भी चिंतन आपके मन में चल रहा है, तो आप भगवान का आकर्षण प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ भगवान आपके प्रयास को देखेंगे, और आपके प्रयास में, भगवत प्राप्ति में, भगवान की सेवा में जो भी बाधा है, उन बाधाओं को दूर कर देंगे। हम सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम सदैव जो है वो कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवाओं के बारे में सोचते रहें। कुछ ना कुछ हमें सोचते रहना चाहिए कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम भगवान का नाम जप अच्छे से कर सकते हैं, कैसे हम प्रचार प्रसार कार्य करते हैं। हमारे सारे लोगों के प्लान्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी प्लान बना लेने से ना हमें बहुत लाभ होगा, और भगवान का आकर्षण भी प्राप्त होगा। हम सभी लोगों को चाहिए कि तन मन धन से, तन से जो कर पा रहा है, मन से कर पा रहा है, धन से कर पा रहा है, हमें कुछ ना कुछ चीजें जो है भगवान की सेवा में सदैव समर्पित रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और जब हम समर्पित रहेंगे, भगवान की सेवा के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो भगवान का आकर्षण प्राप्त होगा, और हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करेंगे। भगवान का आकर्षण प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है, और वो अगर वो प्राप्त हो गया तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जी प्रभु। भगवान का चिंतन करते रहें, चाहे नाम जप हो, चाहे उनकी कोई सेवा हो, तो चिंतन करेंगे, परिश्रम करेंगे, जप करेंगे, तभी भगवान जो है उसमें हेल्प करते हैं और संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनका चिंतन किया और खुद को जो है भगवान से जो प्रार्थना की कि किस तरह से सृष्टि निर्माण करें, तो भगवान का चिंतन करने पर और भगवान ने उनको इस शक्ति प्रदान की, साहस प्रदान किया कि वो किस तरह से सृष्टि का निर्माण करना। तो इस तरह से हम लोगों को भी लगे रहना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि भगवान का चिंतन करते रहें, है ना, मन से, तन से, धन से, तभी उन्नति प्राप्त होगी। प्रभु बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बिल्कुल, जो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पढ़ा प्रभु जी। जी आपने जो ये बताया ना कि अर्जुन जो है, भगवान ने कहा कि 100 जन्म तुम्हारे आपने भी हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं, मुझे याद नहीं। तो अर्जुन तो आध्यात्मिक स्तर पर थे, और कहा उनसे कि आगे भी होंगे और तुम्हें उसका स्मरण नहीं कर सकते। तो जो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, उनको भी पिछले और आगे इतने जन्मों के चक्र में क्या आना पड़ता था, आना पड़ता है क्या? नहीं, जैसे भगवान के जो पार्षद भक्त होते हैं, भगवान के प्लान को क्रियान्वित करने के लिए वो भगवान के साथ ही आते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्ण जो है, अर्जुन जो है वो नर ऋषि में नर है, तो भगवान के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आते हैं। वो अर्जुन जो है हमारा प्रतिनिधि है, ठीक है, और हाँ प्रभु। जीवात्मा का प्रतिनिधि है। तो जीवात्मा के लिए वो कहा जा रहा है, हम सारी जीवात्माओं के लिए, कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं और हमें सब कुछ विस्मरण हो जाता है, लेकिन परमात्मा रूप में जो कृष्ण है उनका कोई विस्मरण नहीं होता, क्योंकि उनका देहांतरण नहीं होता। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत के भक्त आते हैं भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं याद है। जैसे अर्जुन को जो विषाद है, क्या वो कृष्ण को नहीं जानता? वो कृष्ण को जानता है, लेकिन फिर भी हाँ प्रभु। हमारे लिए भगवद गीता का ज्ञान बाहर आए, इस कारण से जो है वो एक अभिनय करते हैं। जैसे एक अभिनेता होता है किस तरह से अभिनय करता है, उसी तरह से अर्जुन और कृष्ण इत्यादि की स्थिति, भगवान की स्थिति। ठीक ठीक है, है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, और
का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जी कि हम पूछिए। सेवा करना चाहते हैं, सेवा तो करना चाहते हैं, पर है ना, जैसे हमको लोकल में ना नहीं मिल पा रहा है सहयोग, तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्रभु जी क्या करें? लोकल नहीं मिल पा रहा है तो देश विदेशी भक्तों का संग लीजिए, जैसे आप ले ही रही हैं। तो भोपाल में नहीं मिल रहा है तो अयोध्या के भक्तों का संग लेते रहिए। और जो है आपके घर पे विग्रह तो है ना, उनकी पूजा हाँ जी करिए। जी जी जी। उनकी पूजा करिए। आप संग तो ले ही रहे हैं, नियमित रूप से सुबह के सत्रों में जुड़ती हैं, शाम के सत्रों में जुड़ती है, जब सत्रों में जुड़ती है, तो यही संग पर्याप्त है। तो आपके देखिए, भगवान को ढूंढने के लिए हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्त जो है घर को ही मंदिर बना देता है, क्योंकि भगवान को केंद्र में रखता है, भगवान को सुलाता है, भगवान को उठाता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान की आरतियां करता है, सब कुछ भगवान को समर्पित करके करता है, तो घर नहीं रह जाता, वो मंदिर हो जाता है अपने आप ही। ठीक है। तो अगर आपको संग नहीं मिल पा रहा है तो संग बनाइए। तो अगर संभव हो तो आपके दो भी, दो चार पांच सहेली हो, जो मित्र हो, उन मित्रों को जो है लेकर के आप जो है नियमित रूप से भगवद गीता का पठन करिए। हाँ, या अगर संभव है तो हफ्ते में एक दिन बुलाइए, आप लोग मिलते ही हैं अपने फ्रेंड से, तो उनके हाँ साथ जी। जो है प्रयास करिए, उनको बोलिए कि उनको प्रोत्साहित करिए कि हम लोग चलो। ये मत बोलिए कि मैं भगवद गीता तुमको सिखाती हूँ, ये बोलिए कि थोड़ा सा हम लोग अ, आप अपने हिसाब से, आप अपने हाँ मित्रों को जानते हैं, उनका मूड क्या है, उनको बोलिए कि हम लोग थोड़ा सा भगवद गीता पढ़ते हैं हम लोग साथ में। कुछ नहीं, 10 ही मिनट बहुत लाभ होता है ये वो। और उन दो चार मित्रों को लेकर चाहे हफ्ते में एक ही दिन जो है वो पढ़िए भगवद गीता। इस तरह से जब आप साथ में पढ़ेंगी तो आपको ही सबसे ज्यादा मालूम है, तो आप उनको समझा सकती हैं, और इस तरह से जो है ये कारवां निकल सकता है। तो ऐसा नहीं है, हमें जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन या संघ नहीं है तो संघ नहीं बनाया जा सकता। तो संघ बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी भक्तों की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसा ऐसे तो मैं कोई भी नहीं होगा ऐसे इस जगत में। अगर किसी को बोलेंगे तो 10 लोगों को, अगर आपके 10 पहचान वाले लोग हैं आस पड़ोस में या जो भी है, 15 लोग हैं, तो चाहे उसको फोन पर लेके, अगर भौतिक रूप से या कोई कि शारीरिक रूप से आना संभव ना हो, तो जूम पे दे सकते हैं कि चलिए हम लोग नियमित रूप से 15 मिनट या 20 मिनट जो है ये भगवद गीता पढ़ते हैं। उनको ये जी मत बोलिए हम सिखाएंगे या पढ़, उनको बोलिए हम लोग पढ़ेंगे साथ में बैठ के। ठीक है। तो इस तरह से आप संघ बना सकती हैं, और ऐसे सारे लोग संघ बनाते हैं। अब हाँ जैसे जहाँ पे भी जो जाते हैं, जैसे जी, तो इस तरह से करिए। मैं तो सभी लोगों को ही बोलता हूँ कि इस तरह से करने से जो है वो संग भी बनेगा, और आपने जो सीखा है उसका भी दोहरीकरण होगा। तीसरी चीज है कि भगवान के भी आप प्रिय बनेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा प्रचार प्रसार करते कार्य करता है वो मुझसे सबसे प्रिय है। तो ये जो सेशन है, देखिए ये जो सत्र, सुबह का सत्र है, ये मेन सत्र है, इसमें सब जुड़िए। हाँ, उसके बाद जो है आपको दिन भर में जब समय मिलता है तो छोटे छोटे जो है सत्र करिए। वहां पर आपको कोई लोग प्रश्न पूछेंगे जो आपको नहीं आएगा, तो आके इस सत्र में जो है स्वाति खरे माता जी से, अभिनय भूषण पूछे, कोई भी XYZ जो भी है उससे जो है आप उस प्रश्न का निराकरण करिए, और फिर जो है उनको जा करके समझाइए। और जब आप समझाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके भी बुद्धि का वर्धन, आपके भी ज्ञान का वर्धन हो रहा है, भगवान के प्रति आपका भी आकर्षण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भगवान की दी गई विद्या को दोहरा। ठीक है। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, क्लियर करने के लिए दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका कोई प्रश्न है? संतोष शर्मा प्रभु, आपका कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं लग रहा है मुझे। प्रभु जी तो कहते हैं, हरे कृष्ण, कहते हैं कि भगवान का दर्शन ही भगवान का सबसे बड़ा वर है। वर प्रदाता है भगवान स्वयं, तो हम्म, ऐसा कहा जाता है। तो और कोई वर तो भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं होती फिर, अगर आध्यात्मिक भगवान तो उन्नति हमारे करें। हृदय में है, लेकिन हम लोग उतने उन्नत भक्त नहीं है ना कि भगवान से कुछ ना मांगे, और इच्छा शून्य हो नहीं सकते। तो हमें मांगनी चाहिए भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग, ये दो चीज तो मांग लेनी चाहिए। और इसमें कोई बुरा है, ये यही वास्तविकता में मांगने जैसे योग्य चीज है कि हे भगवान, आपके मैं भक्ति में सदैव लगा रहूं, आपका नाम जप करता रहूं, आपके भक्तों के संग में रहूं, आपकी सेवा में जो भी मेरे पास तन मन धन है वो सब मैं आपके ऊपर निछावर करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में लगे रहना चाहता हूँ, आपके भक्तों का संग ना मिले, और आपको मैं कभी ना भूलूं। ये मांग सकता हूँ, यही मांगना ही चाहिए भगवान से। और जब आप जैसे एक छोटी सी कथा है, अल्प छोटी लघु कथा है। तो एक बार एक राजा रहता है, और 3 लोग रहते हैं राजा के पास आते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया रहता है। तो राजा उनको बोलते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। तो पहला बोलता है कि हे राजा, जो है मैं, मेरे पास ना घर नहीं है, मेरा घर बनवा दो। तो मंत्री बोलते हैं ठीक है, इसका घर बनवा दो। दूसरा आता है, वो बोलता है हे राजा, मेरे पास घर नहीं है, और साथ साथ जो है मेरे घर के यहाँ पे ना सड़क नहीं है। तो
तो वो बोलते हैं ठीक है, इसका सड़क बनवा दो। तो तीसरा बोलता है कि, तीसरे को पूछता है तो बोलते हैं राजा, आप क्या करो, आप मेरे घर पे आके रहो 1 महीना तक, 1 या 2 महीने आके आ रहो आप मेरे साथ। और तो बोलते हैं ठीक है, आता हूँ। तो फिर मंत्री को बोलते हैं कि मंत्री, मैं 2 महीना जो है इसके घर पे रहूंगा, सारी व्यवस्था को देख लूंगा। तो जब मंत्री आता है तो उसका कुछ घर वर नहीं रहता, टूटा फूटा रहता है। तो उसके लिए अब राजा रह रहा है तो राजा के लिए राजमहल बनाना पड़ेगा। राजमहल बनाया जाता है। 2 महीना अगर वहां रहेगा तो मंत्री लोग के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा सा उद्यान बनाना पड़ेगा, वो राजा उद्यान में जाता है। सरोवर बनाना पड़ेगा जहाँ पे राजा रोज नहाता है। तो ये सारी चीजों का निर्माण किया गया। सड़क बनानी पड़ेगी, वो वृक्षदार फलदार पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो चूंकि उसने राजाओं को ही अपने घर पे बुला लिया, इसलिए सारी चीजें अपने आप व्यवस्था हो गई। उसी तरह से अगर हम कृष्ण को अपने जीवन में लेकर के आए, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो हमें एक ही व्यक्ति को पकड़ना है, वो कृष्ण को पकड़ना है बस। ठीक है। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने ये। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। प्रभु जी, वो भगवान ऋषभ देव वाले में आया था कि महान भक्तों के चरण कमलों की उपासना ही माया पर विजय है। हाँ, मतलब भगवान के अलावा भक्तों के लिए भी आया है। भगवान के बाकी तो भक्त क्या है, भगवान के प्रामाणिक भक्त जो भगवान के प्रतिनिधि है ना, तो वो आपको किसकी, जैसे मैंने बताया ना कि जो माया है, या जो हम कहते नहीं है कि भगवान से विलग होना ही जो है, भगवान की भौतिक चीजों से संसर्ग क्या है, कृष्ण को से पृथक होना। तो भगवान के भक्त आपको कृष्ण से जोड़ के रखते हैं, तो आप अपने आप ही उससे मुक्त हो जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी देखिए हम लोग ये क्या, भगवान के भक्तों ने जोड़ रखा है ना, अब इस हाँ संघ में प्रभु आए जी। तो हम माया से भी मुक्त हैं। हाँ, ठीक है। तो ये भक्तों की चरण कमलों की उपासना हुई क्या? हाँ बिल्कुल, भक्तों के चरण कमलों की उपासना ही हुई एक प्रकार से। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। भक्तों का संग ही चरण कमलों की उपासना या हुई। आप इस संघ में आते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ कहा जाता है, उसको आप सर पे धारण करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, यही है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। ओके। और किसी कोई प्रश्न है? चलेगा। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर स्वाति खरे माता जी फिर एंड कर सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी आप थोड़ा वो सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में ब्रीफ कर दीजिए। जी जी, तो Yes. हम, हाँ मैं एक एक्चुअली क्लास भी लेने वाला हूँ उस पे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जी अभी संक्षेप में बता देता हूँ कि 7 तारीख को जो है जगन्नाथ रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में। अयोध्या में जो है 14 तारीख को रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 14 तारीख को। तो जो अयोध्या वासी हैं यहाँ पर, अयोध्या वासियों से अनुरोध है कि वो लोग 14 तारीख को स्वयं भी आए, और अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आए, अपने मित्रों को भी लेकर के आए। जैसा कि मैंने कहा कि और लोगों को बताना भी, क्योंकि जगन्नाथ जी जब रथ पर आते हैं तो हम सभी का उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान जो है वो, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में सिर्फ सिर्फ जो है वो जो हिंदू, जो तथाकथित हिंदू परिवार में जो जन्म लिए हैं, उन्हीं को जाने का उन्हीं को जाने का जो अधिकार होता है। तो फिर बाकी लोगों का उद्धार कैसे होगा? जैसे कोई म्लेच्छ है, यवन है, ये लोग का उद्धार कैसे होगा जो भगवान के मंदिर जाते ही नहीं है? तो भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास जो नहीं जाता, भगवान उसको अपने पास ले आने के लिए खुद ही बाहर निकल आते हैं कि चलो मैं ही जो है सबका, मैं ही देख के आता हूँ। और जो लोग भी भगवान को रथ पर देखते, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ पर देखते हैं जाते हुए, उनको देखने से व्यक्ति जो है भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की इतनी महिमा है। तो हम सभी लोगों को इस रथ यात्रा में, चूंकि भगवान बाहर आते हैं, तो जब राजा आता है, तो जब अगर प्रजा नहीं रहे तो राजा आने का मतलब कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। तो हम सभी उनकी प्रजा हैं, हम उनके सेवक हैं। हम सभी लोगों को ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो अयोध्या के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से सेवा कर सकते हैं। जैसे माताएं जो हैं वो रंगोली की व्यवस्था कर सकते हैं, या 56 भोग बना सकते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो आ सकते हैं, खाली सिर्फ आए वहां पर भगवान जगन्नाथ जी के रथ को पीछे, और इस तरह से जो है लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग आइए और इसका अधिक लाभ लीजिए। जो बाहर रह रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो धन से सेवा कर सकते हैं, और ऐसा है, धन से सेवा कर सकते हैं आप भगवान की सेवा से, या हमारी प्रार्थना कर सकते हैं कि रथ यात्रा जो है अच्छे से बीत जाए, भगवान के भक्त जो है उसमें उत्साह ले। क्योंकि हम लोग ने रथ की व्यवस्था, रथ जो है वो बाहर से लेके आना है, खरीद कर लेके आना है। फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ 1 लाख रुपए
का पूरा बजट है 7-8 हजार लोगों के लिए, क्योंकि रथ खींच करके आएंगे तो उनकी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। रथ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ जो है प्रसाद के रूप में वितरित करना पड़ता है। लाइट और साउंड की व्यवस्था करनी होती है, श्रृंगार करना होता है, रथ पर श्रृंगार करना होता है, भगवान जगन्नाथ जी का वस्त्र की व्यवस्था करनी होती है। तो बहुत सारी सेवाएं हैं, तो अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो उन सेवाओं को ले सकते हैं और इस तरह से पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अगर ये सब नहीं कर सकते, अगर दूर बैठे हैं, तो वहां से प्रार्थना करिए कि सारी चीजें सुचारू हो जाए, और जो अयोध्या में है खुद भी आए परिवार को लेके और लोगों को भी जोड़ करके साथ में, और रथ जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का लाभ प्राप्त करें। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। तो मैं फिर ड्रॉप करता हूँ, फिर आप जो है प्रभु आगे जी एंड कर सकते हैं मीटिंग। जी जी। रुद्राज श्रीमद भागवतम की जय, जगत जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री जय गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे जय गुरुदेव, जय धन्यवाद। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।